दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों आज की यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर है और सवालों के घेरे में पूरा टीआरई 3 का परिणाम आ गया है, जिसमें आरक्षण नियम को दरकिनार करते हुए एक बहुत बड़ी गलती हुई है। दिव्यांग कोटे में जो है सामान्य बच्चों को रखना काफी भारी पड़ सकता है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कहाँ गलती हुई है। देखिए दोस्तों, जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकल के आ रही है वो क्या है, आरटीआई से आयोग ने दी जानकारी। तो जो आरटीआई की रिपोर्ट आई है उसके रिगार्डिंग आयोग ने ये जानकारी दी है कि दिव्यांग कोटि बिहार के 44 और बाकी राज्यों के 121 लोग बने प्राइमरी शिक्षक। तो जो दिव्यांग कोटि की भर्ती थी उसकी अगर बात किया जाए तो उसमें केवल बिहार के 44 और बाकी राज्यों के 121 लोग प्राइमरी में टीचर बने हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि कैसे ये हो गया। क्योंकि जो आरक्षण कोटी होती है, जो रिजर्वेशन कोटा होता है, उसमें केवल उसी स्टेट के कैंडिडेट ही ज्वाइनिंग पाते हैं। तो कैसे अदर स्टेट वालों को इसमें मौका दे दिया गया, ये टीआरई 3 यानी कि कहें कि आयोग पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। तो इस पे आज की वीडियो में चर्चा होगी, क्या टीआरई 3 रद्द होगा, इस पे भी बात होगी। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बिहार के दिव्यांग युवाओं की राह में सिस्टम रोड़ा बन गया है। जो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित तीसरे टीआरई 3 की जो चरण में नियुक्ति परीक्षा में वर्ग 1 से 5 के लिए राज्य के 800 दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो इसमें क्या हुआ कि 800 लोगों ने आवेदन किया था और जिसमें केवल 44 का ही चयन हुआ। तो जो बिहार के कैंडिडेट थे वो टोटल 800 लोगों ने आवेदन किया था इस भर्ती में, और उसमें से केवल 44 लोगों का ही चयन हुआ है। और वहीं अन्य राज्यों के 538 दिव्यांग अभ्यर्थी थे और जिनमें से 121 का यहाँ पे जो है चयन हुआ है और उनको सफल घोषित किया गया है। खास बात यह है कि दिव्यांग कोटि में बने शिक्षक जो है अन्य राज्य के अभ्यर्थियों में सबसे अधिक 115 जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो जो ये 121 सफल हुए हैं उसमें से 115 जो कैंडिडेट हैं वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश से उनका चयन हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 4 और पश्चिम बंगाल और राजस्थान के एक कैंडिडेट जो है सेलेक्टेड हुए हैं। आरटीआई के तहत बीपीएससी ने टीआरई 3 में वर्ग 1 से 5 के लिए दिव्यांग कोटि के ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड का आंकड़ा ये दिया है। तो केवल ये एक क्षेत्र की बात हो रही है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक आपको इस परिणाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि 1338 ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड ने आवेदन किया था, जिसमें से 165 का जो है चयन हुआ है। दिव्यांग की अन्य कैटेगरी में भी इसी तरह की अनियमितता की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए हुई नियुक्ति में भी इसी तरह की अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितने व्यापक पैमाने पे जो है दिव्यांग स्टूडेंट, जो दिव्यांग बच्चों के साथ भी अन्याय हुआ है। क्योंकि जितने भी स्पेशल बीएड वाले हैं और डीएड स्पेशल एजुकेशन वाले हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल थे। और वो भी बात क्या है कि ये केवल जो बात हो रही है आरक्षण कोटि की, तो चूंकि जो भी रिजर्वेशन कोटा होता है उसमें उसी स्टेट के बच्चों को जो है मौका दिया जाता है, अदर स्टेट वाले उसमें शामिल हो ही नहीं सकते। और कहीं ना कहीं ये कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना है और जो रूल्स हैं उसके खिलाफ ये परिणाम आए हुए हैं। तो ये पूरा परिणाम ही सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और ये पूरा परिणाम जो है एक कैटेगरी में खड़ा कर रहा है, सवालों के घेरे में ये पूरा परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए, टीआरई 3 में वर्ग 1 से 5 के लिए यूपी के 115, मध्य प्रदेश के 4 और पश्चिम बंगाल और राजस्थान के एक का चयन हुआ है। आरटीआई के आंकड़ों की अगर ध्यान दिया जाए तो वो आंकड़े क्या बताते हैं। देखिए, टीआरई 1 में अगर देखा जाए तो वर्ग 1 से 5 के लिए चयनित 238 दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों में से 252 यूपी के चुने गए थे। तो आप देखिए, 268 में से 252 केवल यूपी से चुने गए। वही टीआरई 2 में अगर 9-10 की बात किया जाए तो इसमें 43 दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिसमें से 8 बिहार के और 35 अन्य राज्यों के थे। और वहीं टीआरई 2 अगर 6 to 8 की बात किया जाए तो 952 अनारक्षित वर्ग में 952 महिलाओं का चयन हुआ था, जिसमें से 776 बिहार के बाहर के थे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या आरक्षण कोट में अदर स्टेट के युवाओं को मौका दिया जाना क्या सही है? अगर दिया जा रहा है तो किस नियम से दिया जा रहा है? जो नियम ये बताता है कि जो रिजर्वेशन कोटा है उसमें केवल और केवल बिहार के ही लोग रहेंगे।
रिजर्वेशन में कोई बाहरी नहीं आ सकता। जो जनरल कैंडिडेट है, जो जनरल सीट है 50%, उस पे तो आप जो देखिए, जो हाईकोर्ट का वर्तमान जो डिसीजन है उसमें यह है कि 50% जो है आप आरक्षित में रख सकते हैं, और 50 से ऊपर यानी 50% जनरल का रहेगा, उसमें किसी भी स्टेट के कैंडिडेट आ सकते हैं। लेकिन चूंकि जो 50% के अंदर जो दिव्यांग कोटा है उसमें आप अदर स्टेट को कैसे रख लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो दोस्तों देखिए, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मिलना था दिव्यांग कोटे में आरक्षण का लाभ। तो देखिए, आरटीआई के एक्टिविस्ट जो है हरे कृष्ण प्रकाश का कहना है कि विज्ञापन के अनुसार दिव्यांग कोटि में बिहार के ही दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन होना था, लेकिन बिहार के केवल 44 अभ्यर्थी हैं, 121 अभ्यर्थी दूसरे राज्य के चयनित हुए हैं। सोशल एक्टिविस्ट शिवम प्रियदर्शी का कहना है कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक आयोग ने काफी लापरवाही बरती है। आरक्षित सीट पर भी अन्य राज्य के महिला, पुरुष और दिव्यांग का रिजल्ट देकर बिहार के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया है। बता दें कि किसी भी आरक्षण का लाभ केवल बिहार के ही अभ्यर्थियों को मिलना था। ये बिल्कुल क्लियर है कि जो भी आरक्षित सीट होती है वो उसी स्टेट के बच्चों के लिए होती है। अगर उस सीट पे आप अदर स्टेट के किसी भी श्रेणी के लोगों को अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस स्टेट के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, जो कि नियम का उल्लंघन हो। ठीक है, बता दें किसी भी आरक्षण का लाभ जो है केवल बिहार के ही अभ्यर्थियों को मिलना था, लेकिन बीपीएससी की ओर से बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों का चयन भी आरक्षित सीट पर किया गया है। बिहार के महज 26% अभ्यर्थी हैं, जबकि बाहरी राज्य के 74% जो है अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। बिहार से अधिक आवेदन होने के बाद भी चयन हुआ है। तो दोस्तों ऐसा नहीं था कि वहां पे कैंडिडेट थे नहीं, 800 कैंडिडेट थे। ठीक है, 800 कैंडिडेट थे और इसमें से इनको पर्याप्त कैंडिडेट मिल जाते, लेकिन फिर भी इन्होंने अदर स्टेट के युवाओं को जो है इसमें मौका दिया है, उनका चयन हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है, और इस वजह से यह जो परिणाम है टीआरई 3 का, और चूंकि इसमें टीआरई 1 में भी लापरवाही हुई है, टीआरई 2 में भी और टीआरई 3 में भी, तो ये बीपीएससी जो आयोग है उसके तरफ से लगातार जो है इसमें अनियमितता जो है बढ़ती जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। टीआरई 3 के परिणाम को लेकर अभ्यर्थी ही उठा रहे सवाल। तो दोस्तों देखिए, अभ्यर्थियों ने परिणाम को लेकर फिर से सवाल शुरू कर दिए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने अब तक 3 चरणों में प्राइमरी से लेकर +2 तक नियुक्ति की, जो शिक्षकों की नियुक्ति की है। हर परिणाम के बाद अभ्यर्थियों ने आरटीआई से जो जानकारी मांगी वह उपलब्ध कराया गया। जो आंकड़े सामने आए वह चौंकाने वाले हैं। अब यह महज सहयोग ही है कि तगड़ी सेटिंग। ठीक है, यह मगर सहयोग है, तगड़ी सेटिंग। तो कहीं ना कहीं लगातार अभ्यर्थियों ने ये सवाल उठाया है कि आयोग में कई बार जो है सेटिंग की बात उठती आई है कि जो है पैसे लेकर ये सब चीजें कराई जाती है। तो क्या इसको आप लोग क्या मानते हैं, ये एक सहयोग है या सेटिंग ही है? इसको लेकर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट दें कि क्या सही है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। अब ये सेटिंग है या संयोग है? देखिए, हालांकि केवल टीआरई 3 के आंकड़े को ही देखें तो दिव्यांग कोटि में बिहार के 800 अभ्यर्थियों में से केवल 44 का चयन हुआ है, और अन्य राज्यों के 538 में से 121 का चयन जो है अनियमितता के आरोपों को ही बल देता है। तो देखिए, अगर आयोग ये कहता है कि बिहार में स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट ही नहीं है, तो ऐसा किया गया, जो कि तब भी वो कहीं ना कहीं फंसेगा। लेकिन अब चूंकि 800 थे और उसमें से केवल 44 का ही चयन हुआ है, और वहीं जो अदर स्टेट की बात करें तो 538 थे और उसमें से 121 को जो है रख लिया गया, और जो रूल्स हैं उसका बिल्कुल भी पालन यहाँ पे नहीं किया गया है। तो ये पूरी भर्ती ही कहीं ना कहीं फंसती हुई दिख रही है, और इस पे तो लगातार टीआरई 1 की बात करें, 2 की बात करें और 3 की बात की जा रही है। सभी प्रोसेस में देखा जाए तो इस दिव्यांग कोटि का जो कोटा है, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर रखे जाने हैं, उसमें लगातार जो है अनियमितता देखी गई है, और आरक्षण के नियमों का चूंकि पालन नहीं हुआ है, तो ये मैटर अब कोर्ट में जा रहा है, और ऐसे में ये पूरा परिणाम जो है एक बार फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की अपडेट। वीडियो आपको कैसी लगी इस पे अपना कमेंट जरूर दें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।